सभी प्रिय छात्रों का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज कक्षा 12 के न्यूमेरिकल सरल प्रपथ के आपको कराएंगे और इससे पहले न्यूमेरिकल के और भी वीडियो हमने दे दिए हैं। आज अगला है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, संलग्न प्रपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, यानी ये प्रपथ पेपर में बना होगा और आपसे पूछा जाएगा कि I का मान ज्ञात कीजिए। तो I का मान देखो, ये विभवांतर दिया है, I हमें निकालना है, प्रतिरोध दिया है B बराबर IR होता है, R निकाल लो, तुल्य प्रतिरोध निकाल लो इसका, B बराबर IR से I का मान आ जाएगा। बहुत आसान है। यानी कैसे निकालेंगे, देखिए नाम डाल देते हैं, R1 R2 R3 नाम हमने लिख दिए। अब देखिए यहाँ से धारा जाएगी, ये धारा आई, यहाँ पर आके दो रास्ते मिलेंगे, एक ये एक ये। जो करंट इसमें आ गई वो ऐसी होती हुई आएगी, तो इसका मतलब ये 30 ओम और ये 30 ओम, यानी R1 R2 श्रेणी क्रम में होंगे। क्यों श्रेणी क्रम में होंगे? क्योंकि दोनों में समान धारा है। ये श्रेणी क्रम, फिर बाद में क्या लगा देंगे, समांतर क्रम, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। जब तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा तो B बराबर IR। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही मौखिक हल करो, 30 और 30 कितना होगा, 60 ओम, 60 होगा, और 60 और ये 30 कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र हमने बताया था, ऊपर गुणनफल नीचे योगफल, यानी कि 60 इंटू 30, और इनका योगफल कितना होगा, 90। देखो कितना आ गया, 20, B बराबर IR। फिर क्या लगा दोगे, B बराबर IR, R आपने निकाल दिया, B देखो दे रखा है 2, R कितना निकाला, 20, I बराबर 2/20। सॉल्व कर लो इसको, 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 0.1 एम्पियर। मौखिक हल हो गया। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को हमने देखा और बहुत जल्दी आंसर आए। कंपटीशन में तो यही होता है, क्वेश्चन होता है, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस बार बार करनी है, ये देखना है कौन श्रेणी क्रम कौन समांतर क्रम, इसकी प्रैक्टिस हम बहुत करा चुके हैं। इससे पहले हमने बहुत वीडियो आपको दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन कराने के लिए, उनको आपने ठीक से किया होगा तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम तो आप सही से सीख ही गए हैं। अब देखो हमने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि R1 R2 जैसे लिखेंगे ना बोर्ड की कॉपी में, तो हमें पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। कंपटीशन में शॉर्ट में अपने आंसर, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड की कॉपी में पूरा लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे कि R1 R2 R1 व R2 श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, R1 R2 के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, R1 R2 के बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या लगा देंगे, R1 प्लस R2, 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 ओम। अब देखो इन दोनों के बीच तो आ गया 60 ओम, ये 60 ओम और ये 30 ओम, ये 60 ओम और 30 ओम कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, यानी कि R डैश इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया, R डैश, और ये क्या है, R3, R डैश व R3 के बीच, ऐसे लिख सकते हो, के बीच तुल्य प्रतिरोध। और वैसे हम लिखते हैं R डैश व R3 समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, ये भी लिख सकते हैं। हमने ऐसे करके लिख दिया तब भी ठीक है। अब देखिए R डबल डैश, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम का 1/R1 प्लस 1/R2 1/R बराबर, तो उसको अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं, R डबल डैश यानी ऊपर गुणनफल और नीचे योगफल, इनको यहां ले लो। देखिए R डबल डैश
आर डैश की वैल्यू कितनी निकाली आपने 60, R3 की कितनी है 30, यानी 60 इंटू 30, 60 प्लस 30, 60 इंटू 30 अपॉन 90, इसको काट दो, इनसे काटो, कितना आ गया 20 ओम आ गया, ये 20 ओम प्रतिरोध आ गया। अब सूत्र लगा दो बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, यानी अब बी बराबर आई आर के स्थान पर क्या लिख दें आर डबल डैश, बी कितना दे रखा है 2 दे रखा है, बी दे रखा है 2, आई और आर डबल डैश कितना निकाला 20, यानी आई बराबर 2 अपॉन 20, 1 अपॉन 10, और आई बराबर सॉल्व करोगे तो 0.1 एम्पियर सॉल्व हो गया। कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान होता है, केवल एक बार उसको पढ़ना है और समझना है कि क्या दिया है, श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है, क्या फार्मूला लगेगा, तुरंत समझ में आ जाता है, सॉल्व कर देते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर देखो अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो हमने अगला क्वेश्चन लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संलग्न परपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान एवं बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन परपथ वाले ही हैं, इस समय जो चल रहे हैं सब परपथ वाले। यानी क्या पूछा गया, 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा और ए व बी के बीच विभवांतर। अब विभवांतर कैसे निकलता है, बी बराबर आई आर से, तो हमें आई पता होना चाहिए। आई कैसे निकलेगा, पहले आर ज्ञात कर लें, फिर बी तो दे रखा है बी बराबर आई आर, आर इन तीनों से निकालेंगे। देखो नाम लिख लो, R1, R2, R3। अब देखो सबसे पहले ये देखो R2 R3 कैसे हैं, समांतर क्रम में। क्यों है समांतर क्रम में, क्योंकि इनमें धारा जो है यहाँ से करंट जा रही है, देखो ये I1, यहाँ I2, और यहाँ आके फिर आई हो गई, ये धारा जा रही है। इन दोनों में धारा अलग अलग है, यानी करंट समान नहीं होती है, तो कैसे क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। यानी हम लिख सकते हैं R2 व R3 सॉल्यूशन। दूसरा R2 व R3 के बीच, R2 व R3 के बीच ये देखो। अब R2 R3 के बीच क्या लगाएंगे, समांतर क्रम का सूत्र, R डैश इक्वल टू ऊपर गुणनफल और नीचे योगफल। गुणनफल किसका, 2 गुणा 3 और 2 प्लस 3 कितना आएगा 6/5। 6/5 तो ए बी के बीच आ गया। अब हमें ये भी देखना है, देखो यहाँ से ऐसे धारा जाएगी, इसमें होती हुई आएगी, तो 6/5 और ये R1 कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा समान है। R डैश व R1 श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। आप श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दो। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R डबल डैश इक्वल टू R डैश प्लस R1। R डैश कितना है 6/5, R1 कितना दे रखा है 6। देखो ये 6 प्लस ये कितने हो जाएंगे 30/5, यानी 36/5। तुल्य प्रतिरोध इतना आ गया। अब B बराबर आई आर, उससे I निकल आएगा, B बराबर आई आर डबल डैश, B कितना दे रखा है देखो 6 बराबर आई आर डबल डैश कितना निकाला आपने 36/5। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो I बराबर अगर लिखेंगे तो 6 इंटू 5/36, काट दो 6 से काट दो,
यानी कि I बराबर आ गया 5/6 एम्पियर। I का मान तो आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा। ये I1 निकालना है हमें, तो I से काम नहीं चलेगा। अब देखिए क्या लिखें 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा को। देखिए I1 प्लस I2 बराबर 5/6। कैसे लिख दिया? क्योंकि जो धारा I आ रही थी वो यहाँ के बट गई। I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, तो I1 प्लस I2 बराबर इतना। अब ये समीकरण 1 बन गई। अब हमें कैसे पता चले I1 I2 क्या है? तो देखो इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दो। क्या लगा दें? बंद पास, यानी यहाँ लिख देते हैं पहले किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार बंद पास ए बी ए से देखो क्या आएगा, यहां लिख देते हैं ए बी ए से 2I1 ए बी फिर ए, और धारा देखो उधर जा रही है, हमारे इधर को ए बी ए, तो क्या आएगा -3I2 बराबर 0 और I1 बराबर 3/2 I1 बराबर लिखोगे तो ये आ जाएगा। अब I1 तो आ गया, यहाँ लगा दो मान, यहाँ I2 का मान लगा दो, यहाँ I2 का मान लगा दो, या I2 बराबर देखो क्या आएगा 2/3 I1। समीकरण 1 से देखो क्या है समीकरण 1, I1 प्लस I2, तो I1 तो ऐसा ही, I2 के स्थान पर क्या लिखे 2/3 I1 बराबर, आगे देखिए कितना है 5/6। इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 3 आ जाएंगे, 3 to 5I1/3 बराबर 5/6। ये देखो, और 5 से 5 कट गया, यानी I1 बराबर, ये देखो 3 यहाँ पहुंचेंगे 3/6, और फिर काट दो तो 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। यही तो आपसे पूछा गया था, धारा I1 का मान। अच्छा हाँ, एक चीज और पूछी गई है, 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? B बराबर IR। देखो BAB बराबर I तो इसमें जो हमने अभी निकाला 5/6 है, R कितना लगाएंगे? R इन दोनों का, यानी इन दोनों को जो हमने जोड़ा था समांतर क्रम में, ये वाला आएंगे 6/5, तो B बराबर IR 5/6, R डैश कितना है देखो 6/5 काट दिया, तो BAB बराबर आ गया 1 वोल्ट। सॉल्व हो गया। एक बार फिर समझ लो, देखिए R2 R3 कैसे क्रम में है? समांतर क्रम सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ से देखिए ये दोनों के स्थान पर R डैश आ गया, ये R डैश और R1 श्रेणी क्रम लगा दिया। B बराबर IR से I का मान आ गया, और I1 प्लस I2 बराबर इतना। किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार बंद पास ABA से बंद पास लगा दिया। देखो ये हम बता ही चुके हैं पहले आपको इस टाइप का, 2I1 - 3I2 बराबर 0 क्यों आ गया? बराबर विद्युत भागबल होते हैं, विद्युत भागबल है नहीं। फिर देखिए इसको सॉल्व करते चले गए, I1 प्लस I2 का मान लगा दिया, ये आ गया, I1 तो आ गया। I1 का मतलब हमसे पूछा भी गया था, I1 कितना होगा? I1 का मतलब हमसे पूछा गया था 2 ओम में धारा, तो 2 ओम में धारा कितनी होगी? 0.5 एम्पियर। फिर देखो BAB बराबर इतना, इसको सॉल्व कर दिया, आ गया। ओके,
अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यानी जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमने क्या लिया है, संलग्न परपथ में चार प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच विभवांतर, विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं। यानी ए व बी के बीच, ए और बी कहाँ है, देखिए ये तो है ए और ये है बी, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, फिर ए व बी के बीच विभवांतर, फिर विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं। यानी सबसे पहले तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो तुल्य प्रतिरोध में ये पता होना चाहिए कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर क्रम है। अब देखिए यहाँ से धारा बह रही है, यहाँ पर आते ही दो रास्ते मिले, इधर चली गई कुछ, मान लिया इधर I1 चली गई, इधर क्या आई I2। अब देखिए जो I1 इधर आई वो ऐसे होते हुए तो यहाँ आएगी और ये I2 ऐसे आ जाएगी, तो इसका मतलब 6 ओम 4 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में है क्योंकि इनमें समान धारा है। तो आप क्या लिखेंगे 4 ओम, नाम लिख लो, सबसे बढ़िया इनके नाम लिख देते हैं, R1 R2 R3 और इसका नाम हमने लिख दिया R4। अब क्या लिखें R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, अतः श्रेणी क्रम में है, तब इनके बीच क्या प्रतिरोध आएगा, देखो R डैश इक्वल टू श्रेणी क्रम का सूत्र आप जानते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम का मतलब सीधे जोड़ देंगे, 6 प्लस 4 प्लस 2, ये 4 लिखिए, कितने आ जाएंगे 12, ये तो आ गया। अब देखिए ये 12, देखो ये हमने ऐसे बनाया, ये 12 और ये 9 कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। यानी कि आप लिखेंगे, यानी अब वो R डैश व R4, R डैश व R4 समांतर क्रम में है, यहाँ लिख दो समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, गुणनफल किस किस का, R डैश इंटू R4 का अपॉन योगफल R डैश प्लस R4, योगफल ये प्लस लगा है। अब देखिए यहां से R डबल डैश, R डैश कितना है, R डैश ये निकाला था आपने 12 इंटू R4 कितना है 9 और 12 प्लस 9, 12 इंटू 9 ये हो जाएगा 21, 3 से काट दो, अब कटेगा नहीं, तो R डबल डैश आ गया 36/7। R डबल डैश का मतलब तुल्य प्रतिरोध आ गया, एक उत्तर तो आ गया, यानी फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आ गया, क्या आ गया 36/7 ओम ए व बी के बीच प्रतिरोध। अब देखिए ए व बी के बीच विभवांतर, विभवांतर कैसे निकालते हैं, बी बराबर आई आर, बी ए बी बराबर आई आर डबल डैश, आई कितना है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, आर डबल डैश कितना है 36/7, मल्टीप्लाई कर दो 72/7, ये आ गया। विभवांतर है, विभवांतर का मात्रा क्या होगा वोल्ट, मात्रा जरूर सही होना चाहिए वोल्ट, ये उत्तर भी आ गया। अब अगला क्या है, विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं, यानी कि हमें I1 और I2 के मान निकालने हैं। अब देखो I1 I बराबर क्या होता है V/R और AB के बीच है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BAB अपॉन, ये देखो I1 इधर आ रहा है ना, 4 ओम 6 ओम और 2 ओम, इनके बीच क्या है R डैश, R डैश। अब BAB आपने कितना निकाला, ये 72/7, R डैश आपने कितना निकाला था 12, ये इसको काट दिया
कितने आएंगे 6, यानी I1 आ गया 6/7 एम्पियर। I1 आ गया। I1 का मतलब ये कौन सी धारा आ गई, 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम में, यानी ये जो धारा बह रही है 4 ओम, 6 ओम व 2 ओम में, ये आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, 9 ओम में धारा। अब देखो 9 ओम में निकाल दो, I2 बराबर VAB अपॉन 9 ओम, 9 का मतलब R4, V बराबर IR से सूत्र लिख दिया ही हमने। अब देखो 72/7, R4 कितना है 9, 9 से काट दो उसको, 8/7 एम्पियर आ गया। विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं भी आ गई। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। संलग्न परपथ में 4 प्रतिरोध संयोजन दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, आपने निकाल दिया। ये श्रेणी क्रम में क्यों थे, क्योंकि इनमें समान धारा थी। श्रेणी क्रम बाद में समांतर क्रम लगा दिया। तुल्य प्रतिरोध तो ये आ गया, एक आंसर तो आ गया। ए व बी के बीच विभवांतर बी बराबर IR लगा दिया। फिर देखो विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं I1 और I2 के मान आपने ऐसे लगा दिए, लेकिन हमने आपको किरचॉफ के नियम से ज्यादातर कराए हैं, तो ये ऐसे लगा दिया ठीक है। लेकिन यदि आप चाहो इसको, या ये थर्ड वाला विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं, तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 बराबर 2, समीकरण 1 बनेगी। फिर देखो इनके बीच बंद पास, यानी किरचॉफ के दूसरे नियम से बता देते हैं हल करके, यानी बंद पास ABA से ABA से हल करोगे तो देखो 4 + 6 10 और 12 I1 माइनस 9 I2 बराबर 0। 12 में माइनस क्यों कर दिए, धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं। अब देखो इसको हल करेंगे तो 12 I1 बराबर 9 I2 और I1 बराबर 9/12 I2। I1 का मान यहाँ लगा देंगे, फिर आपसे I2 निकल आएगा, I2 निकल आया, I2 का मान यहाँ रख देना तो I1 आ जाएगा। तो ये तो किरचॉफ के नियम से आ गया, आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। यदि आप किरचॉफ के नियम से लगाते तो ऐसे हल कर देते, लेकिन ये भी आसान है, I बराबर B अपॉन R, B बराबर IR से। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम अगले वीडियो में, इसके अभी 2 टॉपिक थ्योरी के रह गए हैं, एक तो मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, अगला है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। बड़ा अच्छे दोनों टॉपिक हैं, उनको लेके आ रहे हैं। न्यूमेरिकल हमने बहुत कराए हैं, इस टाइप के आप और भी ज्यादा लगाइएगा, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा है। तो ठीक है, आज इतना ही। अगले वीडियो में विभव मापी लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा है विभव मापी, लगभग प्रतिवर्ष परीक्षा में आता है।